हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार शास्त्र श्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सेकंड नंबर चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो इस चैप्टर की VBA ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपका आर्ट्स और साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे या आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट होंगे, आपके फ्रेंड वोरेंड या आप भी, तो आर्ट्स का अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुरू से आप बता दे रहे हैं जो ऑल सब्जेक्ट का आज के इस चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, तो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और अंत में आपको हम यह भी बताने वाले हैं जो कौन सी क्लास क बजे चलती है, कौन सी सब्जेक्ट की क्लास क बजे चलती है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन, सभी प्रकार के आप एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी कराई जा रही है। और ये सिर्फ आपके लिए ही चैनल बनाई गई है, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए, फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो अंगुतर। सबसे पहले चैप्टर देख लीजिएगा, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर दिया हुआ है जो अंगुतर के निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो अंगुतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा हमेशा 16 थी। कितने थी? 16। तो ऑप्शन नंबर बी, एक के ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 के ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो यहाँ पे 323 298 इसके बीच में था, ईसा पूर्व में था, यानी कि 298 से 323 तक इस टाइप में ईसा पूर्व में था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? किस सम्राट ने ग्रहण की थी? याद है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी, 4 के ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, जे मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो याद रखिएगा बिसा खदत की रचना थी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जे वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो समुद्रगुप्त की दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोशल महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? महाजनपद कौन था? तो याद रखिएगा हमेशा मगध था। कौन था? मगध था। ऑप्शन नंबर ए, 9 के ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंगन विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में कलिंगन विजय का उल्लेख? तो 13वां शिलालेख में कलिंगन विजय का यहाँ पे उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्ठ की राज्यारोहण तिथि है? राज्यारोहण तिथि है, तो याद रखिएगा हमेशा 78 ई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, धम्म में महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो याद रखिएगा अशोक ने नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी है 12 के। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा हमें मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो याद रखिएगा हमेशा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षदा अध्यक्ष
लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहंड, कलहंड, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राज्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के राज्य के जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर 19 के सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर, जो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है प्राक् मौर्य काल की, प्राक् मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको 21 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिंबिसार का संबंध किस देश से था? बिंबिसार का संबंध तो हर्यक से, हर्यक से, ऑप्शन नंबर ए, हर्यक से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्रजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया था? तो गौड़ संघ, गौड़ संघ कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जनपद संख्या, जनपद संख्या का शाब्दिक अर्थ है, जनपद संख्या का शाब्दिक अर्थ है, तो जनपद संख्या का शाब्दिक है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, 24 का ऑप्शन बी। 25 नंबर दिया है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए ये तांबे के भी बने होते थे, ठीक है, इसमें तांबे के भी बने होते थे और चांदी के भी बने होते थे, लेकिन सोने का नहीं बना होता था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ बी और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तांबे और चांदी के भी बने हुए थे, सोने के नहीं बने हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा, उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था पार्श्वनाथ के? तो उसमें जोड़ा हुआ था ब्राह्मचर्य, ब्राह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी, 30 के ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर, जो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 नंबर, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु, अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 नंबर, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? स्वयं के खर्चे से कराई थी सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी अपने स्वयं के खर्चे से? तो याद रखिएगा हमेशा रुद्र दमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? किस नदी के संगम पर
की? तो सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के, गंगा नदी के, पुनपुन नदी के, इनमें से सभी संगम पर, इनमें से सभी संगम पर की, सभी इन सभी के संगम पर की थी। ठीक है, इन नदियों के संगम पर की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम ग्रुहों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है? तो याद रखिएगा हमें शकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी, शकुंद गुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का नेपोलियन था, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, भूमि अनुवाद से संबंधित प्रथम अभिलेखीय परिणाम किसका है? तो सतवाहन काल, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो वह था सागर में, एरंड, यानी कि सागर में मिला था, एरंड में, सागर के अंदर एरंड में मिला था, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 में, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? वो कहाँ भेजे हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे हुए थे, ऑप्शन नंबर ए, 41 के ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो याद रखिएगा हमेशा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ नमूना है, स्तंभ, हर जगह स्तंभ लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फायान, कौन आया था? तो फायान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर, मेगास्थनीज भारत में कितने दरबार में आया? किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो याद रखिएगा हमेशा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, अगला क्वेश्चन की बात है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं तो कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर, जो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो याद रखिएगा हमेशा, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है, ऑप्शन नंबर बी। 51 का ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूट ने निर्मित कराया था, ऑप्शन नंबर डी। 53 का देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 गो पुराण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड नंबर चैप्टर का यानी कि हिस्ट्री इतिहास के सेकंड नंबर चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका क्लास टाइम बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्लास टाइम कब से कब कौन क्लास चलता है। तो आपका हिंदी के क्लास याद रखिएगा, हिंदी की क्लास आपका 7 बजे शाम को चलता है PM में, यानी कि 7 बजे शाम को। उसके बाद ज्योग्राफी क्लास यानी कि ज्योग्राफी क्लास आपका है तो 11 बजे ये AM में चलता है, या 11 बजे AM में सुबह चलता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्लास आपका, इकोनॉमिक्स से क्लास हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से क्लास आपका 1 बजे PM में चलता है। उसके बाद आपका और सब सब्जेक्ट देख लीजिए, हिस्ट्री यानी कि अभी जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये वीडियो आपको प्रतिदिन 5 बजे PM यानी शाम में मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि PS पॉलिटिकल साइंस, या राजनीतिक शास्त्र यानी कि ये 9 बजे PM में आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होम साइंस, आपका राजनीतिक शास्त्र खत्म हो जाएगा तो होम साइंस उस टाइम में आपका चलाएगा। उसके बाद आपका अगर साइंस के कोई भी आपका दोस्त स्टूडेंट है तो बोल लीजिएगा, बायो का आपका क्लास 6 बजे AM में प्रतिदिन आपको चलता है। कब बजे? तो 6 बजे AM में आपको प्रतिदिन चलता है, याद रखिएगा। बायो का क्लास आपको 6 बजे AM में प्रतिदिन आपको मिल जाएगा सुबह। उसके बाद फिजिक्स का क्लास आपको 9 बजे AM में मिल जाता है प्रतिदिन सुबह, ठीक है। इस टाइप से आपका क्लास प्रतिदिन चल रहा है। और केमिस्ट्री का क्लास तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है वो भी। तो हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने की, इस चैनल पर आपको BBA ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद मॉडल सेट चलाने वाले हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो आपकी एग्जाम के कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको गारंटी देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ।